अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू कवायद में तशबीह को पढ़ें और समझेंगे। तशबीह का लफ्ज़ी मतलब है कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ की मानंद करार देना। कवायद की इस्तिलाह में तशबीह का मतलब है कि दो चीज़ों को किसी मुश्तरक सिफत की वजह से एक को दूसरे की मानंद करार देना। मुश्तरक सिफत किसे कहते हैं? यानी वो खूबी जो एक के अंदर मौजूद है तो वो दूसरे के अंदर भी हो, जिसकी वजह से एक को दूसरे के जैसा कहा जा रहा हो या एक को दूसरे की मानंद करार दिया जा रहा हो। जैसा कि टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर था। शेर क्योंकि बहादुरी में मशहूर है तो टीपू सुल्तान की बहादुरी को शेर से तशबीह दी जा रही है। यानी एक चीज़ को दूसरे की मानंद करार दिया जा रहा है, यानी टीपू सुल्तान की बहादुरी को शेर की बहादुरी जैसा करार दिया जा रहा है। तो शेर और टीपू सुल्तान की मुश्तरक खसूसियत क्या हुई? कौन सी खूबी है जो दोनों में एक ही मौजूद है? वो है बहादुरी। जिसके साथ आप तशबीह दे रही हों तो उसमें वो खूबी ज़्यादा होती है। जैसा कि शेर जैसा बहादुर कोई नहीं, शेर अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर है। तो वो चीज़ या वो शख्स जिसकी तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। तो यहाँ किसकी तशबीह दी जा रही है? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान मुशब्बा है। और वो शख्स या चीज़ जिससे तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा भी कहते हैं। तो यहाँ किससे तशबीह दी गई है? यहाँ शेर से तशबीह दी गई है। तो शेर मुशब्बा बे है। और वो हर्फ कि जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो यहाँ वो कौन सा हर्फ है? की तरह, जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो की तरह हर्फ़े तशबीह है। तो मुश्तरक सिफत जो मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाती है वो क्या है? वो है बहादुरी। तो बहादुरी वजह तशबीह है। अनवर हातिम ताई की तरह सखी है। हातिम ताई क्योंकि सकाफ़त में मशहूर है तो अनवर की सकाफ़त को हातिम ताई से तशबीह दी जा रही है। यानी एक चीज़ को दूसरे के मानंद करार दिया जा रहा है। अनवर की सकाफ़त को हातिम ताई की सकाफ़त जैसा कहा जा रहा है। तो हातिम और अनवर में कौन सी मुश्तरक खसूसियत पाई जाती है? वो कौन सी खूबी है जो हातिम और अनवर दोनों में मौजूद है? वो है सखी होना। तो जिसके साथ आप तशबीह दे रहे हैं उसमें वो खूबी ज़्यादा होती है। जैसे हातिम ताई जैसा सखी कोई नहीं। तो वो चीज़ या वो शख्स जिसकी तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। यानी यहाँ अनवर मुशब्बा है जिसकी तशबीह दी जा रही है। अब वो शख्स जिससे तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बे कहते हैं। तो यहाँ किससे तशबीह दी जा रही है? हातिम ताई से तशबीह दी जा रही है। तो हातिम ताई मुशब्बा बे है। तो वो कौन सा हर्फ है कि जो तशबीह के लिए इस्तेमाल किया गया है? वो है की तरह। तो की तरह हर्फ़े तशबीह है। तो वो कौन सी मुश्तरक सिफत है जो मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाती है? वो है सखी होना। तो सखी वजह तशबीह है। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इसमें शायर अपनी ज़िंदगी की परेशानियों का तज़करा कर रहे हैं। इस शेर में ज़िंदगी को तूफ़ान से तशबीह दी गई है। तो वो चीज़ या वो शख्स जिसकी तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। तो यहाँ ज़िंदगी मुशब्बा है। वो शख्स या चीज़ जिससे तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बे कहते हैं। तो यहाँ किससे तशबीह दी जा रही है? तूफ़ान से। ज़िंदगी को तूफ़ान से तशबीह दी जा रही है। तो तूफ़ान मुशब्बा बे है। अब यहाँ वो कौन सा हर्फ है कि जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ हर्फ़ तशबीह या है। इसके अलावा वजह तशबीह क्या है? वजह तशबीह मसाइब व आलाम का तूफ़ान है।